मेरठ में यूजीसी एक्ट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट जारी है और अब वो हिंदूवादी संगठन जो कभी बीजेपी के पक्ष में खड़े होते थे वो अब बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। सत्य सनातन रक्षा दल जो एक हिंदूवादी संगठन है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कार्तिक, ये बताइएगा कि ये जो प्रोटेस्ट है आपका, क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से और आपका सरकार को लेकर विरोध क्या है? कार्तिक, हिंदू सत्य सनातन रक्षक दल का जिला अध्यक्ष। आज हम यूजीसी के इस काले कानून का विरोध करने आए हैं। भाई, ये जो कानून है ये 12 में भी था, इसमें जो संशोधन करा है इसमें SC ST OBC डाल दिए हैं कि स्वर्ण समाज अगर इनका कोई भी इन पर अत्याचार करा या कोई भी भेदभाव करा तो इनकी एक कमेटी बनेगी और इन्हें स्वर्णों को जो है 3 साल की इन पर कार्रवाई होएगी। और कमेटी भी जो है इन बच्चों की बनेगी, प्रिंसिपल की बनेगी, वो बनेगी टीचरों की। हम ये एक हिंदुओं में फूट डालने का कानून बनाया है, ये जो संशोधन करा है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, चलो बना दिया, हमें कोई परेशानी नहीं, हम हिंदूवादी संगठन से हम जातियों की तो बात करते ही नहीं। जब इसमें एक प्रावधान झूठी शिकायत पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं करा, इसका अध्यक्ष जो है दिग्विजय सिंह को बनाया था और उनने प्रस्ताव दिया था कि झूठी शिकायत पर कार्रवाई का कानून प्रावधान हो। इन्होंने वो भाजपा सरकार ने साफ हटा दिया है कि झूठी शिकायत पर कोई हम कार्रवाई का कानून नहीं बनाएंगे, कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं रखेंगे। तो ये आप ये बताइए सीधा सीधा क्या है, अत्याचार है? कहाँ तक ये न्याय संगत है? ये हम पे स्वर्ण इनकी क्या है, आपस में जातियों को बिठा दो। ये अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं, जैसे वो कौन चल रहा है? ये सरकार, केंद्र सरकार, ये अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं। जातियों में तोड़ दो, हिंदू जब टूट जाएगा फिर ये गजवा हिंद को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदुओं की वोट मांगते हैं, लेकिन अंदर खाने गजवा हिंद को समर्थन कर रहे हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है उसका जो कोलैबोरेशन था हिंदुओं से वो पूरा हो चुका है? अब वो कोलैबोरेशन को हिंदू करिए, हिंदुओं के ठेकेदार थोड़ी है जो इनका कोलैबोरेशन होगा। ये ठेकेदार कैसे नहीं है? कभी किसी हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया? वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, कभी किया विरोध? मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, इन्होंने नहीं बनवाया। ये तो श्रेय ले लेते हैं। राम मंदिर इन्होंने तो आज आप बोल रहे हैं ना? हम तो हमेशा से बोलते हैं, तो कोर्ट ने बनवाया है। देखिए, जो अच्छा काम होगा वो इन्होंने करा है, चाहे उसमें कोर्ट की मोहर लगी हो, और जो गलत काम होगा वो इन्हें कोर्ट ने कर दिया है। भाई 10 साल 15 साल जो डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन की वैलिडिटी है, इसका हम विरोध करते हैं। तो ये सरकार कहती है कि ये तो कोर्ट ने करा है। जब ये कोर्ट ने करा है ये काम, तो ये राम मंदिर इन्होंने कैसे बनवा दिया? ये भी तो कोर्ट ने करा है। तो ऐसे ही इसमें ये जो कानून है यूजीसी का, इसमें आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनमें हिंदुओं को बांटने के लिए टारगेट किया भाई, इसमें सबसे पहले तो ये लव जिहाद को बढ़ावा देगा। अभी जैसे मैंने एक दिल्ली की घटना सुनी थी, कोई पार्षद की बेटी थी, उसे मुसलमान ने प्रपोज करा और वो लड़की ने मना कर दिया। तो ये जैसे ये कानून, ये एक्ट ये लागू हो चुका है, तो उसने इसके अंतर्गत लड़की पे कार्रवाई कर दी। फिर अंदर की रिपोर्ट ये है कि लड़के को, उस मुसलमान को 50,000 रुपये दिए तब वो वापसी हुआ है। तो ये तो लव जिहाद को बढ़ावा देगा। और जो है स्वर्ण समाज को ये कैसे आपस में बंटवा दो, भिड़वा दो। भाई OBC SC ST को स्वर्ण से भिड़वा दो, हम टूट गए आपस में, गजवा हिंद के लिए वो तैयार बैठेंगे। हमें क्या करना है? ये तो बताओ, बीजेपी के सामने धर्म संकट ये है, वो आपको साधे तो उधर OBC और SC हाथ से निकल गया। भाई, तुम अपनी एक लाइन पे स्टैंड कर रहे हो। तुम हिंदुत्व की बात करते हो तो हिंदुत्व पे रहो ना। तुम ये जातियों में हमें क्यों भिड़वा रहे हो? भाई हमारे जो OBC और SC है ये भी तो भाई हैं, ये भी तो हिंदू हैं। बिल्कुल है, हमारे भाई हैं, तो हमें आपस में ये आप ये बताइए, क्या ये न्याय संगत है कि झूठी शिकायत पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है? ये कहीं से न्याय संगत है? जो जिन्हें आप भाई कह रहे हैं वो तो चुप बैठे हुए हैं। वो देखिए, हर कोई बेचारा विरोध नहीं करता है। आप मेरे ये देखिए, संगठन में यहाँ दलित लड़का खड़ा है, ये OBC भी हैं, हमारे साथ स्वर्ण भी है, हमारे साथ सब हैं। तो आप बताइए कहाँ चुप बैठे हैं? सब आ तो रहे हैं। धीरे धीरे हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। हमारे साथ हमारे दलित भाइयों ने समर्थन कर दिया, OBC भाइयों ने समर्थन कर दिया, और हमें क्या चाहिए? हम अपनी सही आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम तो अपनी जगह सही है ना भाई। ये जातियों में हमें क्यों भिड़वा रहे हो? वैसे ही हम जातिवाद में मरे पड़े हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं कि इस वाले एक्ट को जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेके आप लोग बीजेपी को नहीं, केवल मोदी सरकार को बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी का नाम लेंगे तो फिर योगी जी का भी नहीं। योगी जी से हमें इसलिए समस्या नहीं है। ये देखिए, राज्य का इसमें कोई वो नहीं है। इसकी जो ये कमेटी गठन हुई है, इसमें दिग्विजय सिंह को, ये सब केंद्र सरकार का रोल था। इसमें योगी का क्या मतलब है? विधानसभा से थोड़ी हुआ है, तो लोकसभा राज्यसभा से हुआ है। दिग्विजय सिंह का क्या रोल है? ये कमेटी के अध्यक्ष थे कांग्रेस, और इसमें तो विरोध ही नहीं हुआ, वोटिंग ही नहीं हुई। जब सारी पार्टियों ने मिलकर ये काला कानून बनाया, हमें हिंदुओं को आपस में भिड़ाने का। इनका उद्देश्य ये है, देखिए मैं तो ये मानता हूँ ये देश ज़्यादा नहीं चलेगा, ख़त्म होने के कगार पर है। इसका एक टुकड़ा और होना है देश का, इसका एक टुकड़ा और होना है। इनका उद्देश्य वो कैसे होगा?
भाई इनका उद्देश्य पूरा तो हो नहीं पा रहा। जातियों में बांट दो, स्वर्ण एक तरफ कर दो, ओबीसी एक तरफ कर दो, एससी एक तरफ कर दो, एसटी एक तरफ कर दो, सबको बिठा दो। ये अंग्रेजों वाली नीति कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे ना, मंदिरों पे गाय कटवा देते थे, मस्जिदों पे सुअर कटवा देते थे, ये क्या कर रहे हैं, जातियों में भिड़ा दो। और जातियों में भिड़ेंगे तो गजवा हिंद हो जाएगा। अंदर कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है बाहर से, जो हमें लगता है, और ये सब एक ही हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारे 57 देश हैं, ये हम हिंदुस्तान क्यों नहीं कर पा रहे। किताबों में उनकी लिखा है कि गजवा हिंद करना है, जिसको हिंदुस्तान का उनका मेन उद्देश्य है, तो उसमें ये फंस चुके हैं। हर सरकार, मैं केवल भाजपा सरकार को नहीं कह रहा हूँ, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां ही उनके साथ काम कर रही हैं। हमारे साथ कोई नहीं है। हिंदू बिल्कुल असहाय अनाथ हो चुका है। हम पे कोई पार्टी नहीं है, हम पे नेता है, वोट की बात करते हैं, हमसे वोट लेते हैं। देखिए ना, भाजपा सरकार ना पूरे टाइम तो क्या कह रहे थे, वासुदेव कुटुंबकम हैं, हम भाई भाई हैं। जैसे ही चुनाव आया, मोदी भी बोला बटेंगे तो कटेंगे। अब वोट आते ही हिंदू हिंदू याद आ गए। क्यों आए भाई? उनके मोदी जी के बयान सुनते हैं, क्या कहते हैं भाई, पसमंदा मेरे भाई हैं, भोरा समाज मेरे भाई हैं, जो भी आते हैं वो इनके भाई हो जाते हैं। चुनाव आते ही बटेंगे तो कटेंगे हैं, मुसलमान इनके भाई नहीं होते, फिर हिंदू याद आ जाता है। क्यों आता है? चुनाव पे क्यों आता है? हिंदू देखिए मूर्ख है, हिंदू समझ नहीं पाता है, चुनाव पे ही भाजपा को हिंदुओं की याद आती है, और इन्हें बस वोट लेना है हमारा। जब अब गर्दन फंसी है तब समझ में आ रहा है। हमें तो पहले से ही समझ आ रहा था भाई, हम तो बोल बोल के परेशान हो चुके हैं, रो रहे हैं, और हमें तो ये भी भय है, भय भी नहीं कहूँगा, मुझे आशंका है। हमें भय नहीं है, मरने से नहीं डरते, सनातनी है, माँ और महादेव के बच्चे हैं, लेकिन हमारी ये आवाज़ उठाएंगे, हमेशा उठाते रहेंगे हर सरकार के खिलाफ। और हमें ये आशंका है, हमें मरवाने में भी संकोच नहीं रखेंगे। और अगर हम कल को मर जाते हैं ना, हम हिंदूवादी हैं, ये भगवा पटका पहनते हैं, यही लाश हमारी रख के ये कहेंगे देखो हिंदू मार दिया, हमें वोट दो, हमें वोट दो। इनका ये भी काम होगा, मैं बता रहा हूँ, और ये काम होगा चुनाव से पहले। हिंदूवादियों की लाशों की राजनीति पे, लाश पे राजनीति का काम कर रही है सरकार। हमें जातियों में बांट दिया। आप ये बताइए, हिंदुत्व की बात करते थे और जातियों में बढ़वाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या रह गया? अब खत्म कर बहुत दिया। शुक्रिया आपका। तो कार्तिक हिंदू वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पहले वोट लिया करती थी, और अब वही वाला जो कार्ड है वो अब ये संगठन के लोग खेल रहे हैं। जो कहते थे कि हम बीजेपी को समर्थन करने वाले और हिंदुओं को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो अब बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, और वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंदुओं को आपस में बंटवा रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार में।